मेरे तमाम देखने वालों को मेरे YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन वीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहां पर मैं आपके लिए डेली बेसिस पर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से पूरे पाकिस्तान से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आगे चलते हैं। अगर आपको हमारा यह चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के दिन के लिए देखते हैं जी सीटें कौन सी हैं। जी शेख फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज की ये सामियाँ हैं और प्राइमरी से लेकर मास्टर तक की तालीम है। और अप्लाई करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सीटें कौन कौन सी हैं, अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीका कार है, इसकी डिटेल को जानने के लिए बढ़ते हैं हम आगे। तो इन सीटों को देखने के लिए आपको जनाब शेख ज़ैद हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहां से आपने कैरियर्स के बटन पे क्लिक करना है तो ये पेज खुलकर आपका सामने आ जाएगा, जिसमें पूरी की पूरी डिटेल लिखी हुई है कि जॉब्स किस तरह की हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, चलान फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फीस कैसे जमा करानी है, फॉर्म कहाँ जमा कराना है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब अगर आप इसी पेज को जरा डिटेल से देखते हैं तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो जनाब शेख ज़ैद की हॉस्पिटल की जब हम वेबसाइट पे आते हैं तो हमें ना यहाँ पर कोई 2-3 कैटेगरी नजर आती है। देखें, एक कैटेगरी है 16 से लेकर 19 तक की, 16 से लेकर 19 तक की हैं। इनका एडवर्टीजमेंट भी हम व्यू कर सकते हैं। ओपनिंग ये शुरू हुई थी 23 जून से और लास्ट डेट है इसकी 7 जुलाई 2024। इसके बाद दूसरी है थी जिस शेख ज़ैद की स्केल 6 से लेकर स्केल 17 तक की, इनकी लास्ट डेट जो है ये है 15 जुलाई 2024। इनका ये देखें, इनकी डिटेल क्लिक करेंगे यहां से मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहां से मिल जाएगा। चलान फॉर्म बिलो 16 से कम वालों का यहां से मिलेगा, एक ही फॉर्म होगा, और 16 से ऊपर वालों का जो है वो चलान फॉर्म ये भी आपको यहां से मिल जाए। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर ये स्केल 6 से लेकर ये स्केल नंबर 20 तक है। अब देखें, ये भी 6 से 17 है और ये 6 से 20 है। ये SZHL है और ये SFIN, ये इनका डिफरेंस है कोई हॉस्पिटल के हिसाब से। तो ना इनके ये इंस्टीट्यूशंस का फर्क है। अब देखते हैं कि हमारी ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं ये हैं किस तरह की और इनमें है क्या क्या। तो स्टार्ट लेते हैं हम दूसरे नंबर वाली पे, जिसमें 6 से लेकर 17 तक ही है। सबसे पहले मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूं तो इनका जो एडवर्टीजमेंट है ये खुलकर हमारे सामने अभी आ जाए। 1-2 सेकंड का टाइम रहेगा और खुलकर हमारे सामने आ जाए। ले जी, पहला शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर। सिचुएशन सबसे पहले नंबर पे आती है जी जूनियर सेंट्री इंस्पेक्टर, छठा स्केल है, 2 सीटें हैं, 18 से 35 साल उम्र, मैट्रिक विद सर्टिफिकेट ऑफ सेंट्री इंस्पेक्टर फ्रॉम पंजाब मेडिकल फैकल्टी से है, पंजाब की एक है और सिंध की एक है। इसके बाद अगली आती है स्टोर कीपर की सीट है, 3 सीटें हैं, 18 से 35 साल उम्र, मैट्रिक और साथ में 2 साल का स्टोर का एक्सपीरियंस, 2 पंजाब की और 1 सिंध की है। इसके बाद वेल्डर की सीट है, 2 सीटें हैं, 18 से 35 उम्र, मैट्रिक और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस, पंजाब की 1, सिंध की 1। इसके बाद फिर स्टोर कीपर की सीट आती है 8वें स्केल की, ये 4 सीटें हैं, 18 से 35 उम्र है, FA होना चाहिए, साथ में 3 साल का स्टोर का एक्सपीरियंस, 2 पंजाब, 1 KP की और 1 सिंध। इसके बाद आती है जी सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर की सीटें। सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर की 2 सीटें हैं, 18 से 35 उम्र है, मैट्रिक और डिप्लोमा इन साइंस ऑफ सैनिटरी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, 1 पंजाब 1 सिंध। इसके बाद है लॉन्ड्री फोरमैन की सीट, 2 सीटें हैं, मैट्रिक के साथ चाहिए आपको बॉयलर इंजीनियर का एक्सपीरियंस, 1 है पंजाब की और 1 सिंध की सीट है। जूनियर टेक्नीशियन ऑटोक्लेव, 18 से 35 उम्र, 2 सीटें हैं, मैट्रिक विद साइंस, 1 ईयर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए आपका रेलेवेंट फील्ड के अंदर, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी, जो किसी भी यूनिवर्सिटी से लाकशुदा और प्रेफर्ड विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग FSC, जिनकी FSC होगी वो ज्यादा बेहतर है। ये सिंध और KPK की सीट है। फिर जूनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट रिपेयरिंग की 9 सीटें हैं, मैट्रिक और 1 साल का डिप्लोमा वो ठीक करने का क्या उसको कहते हैं। ले जी, इंस्ट्रूमेंट का हो गया ये वाला। नेक्स्ट आते हैं जी जूनियर टेक्नीशियन डार्क रूम, 9वां स्केल है इसका। डार्क रूम, जूनियर टेक्नीशियन डार्क रूम, मैट्रिक विद साइंस, 1 साल का सर्टिफिकेट रेलेवेंट फील्ड के अंदर होना चाहिए, सिद्ध की ये सीट है। इसके बाद है जी जूनियर टेक्नीशियन इंस्टेंट पैक,
5 सीटें हैं 18 से 35, मैट्रिक साइंस के साथ 1 ईयर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए आपका फील्ड का, और अगर एफएससी है तो ज़्यादा प्रेफर होगा। एक मेरिट की सीट है, 2 पंजाब और 2 ही सिंध की है। इसके बाद है जी जूनियर टेक्नीशियन डायलिसिस नोवा स्केल, एक सीट है, 18 से 35 उम्र, मैट्रिक साइंस, सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर, मेडिकल फैकल्टी वगैरह से आपका वो अप्रूव होना चाहिए। प्रेफर गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग एफएससी या इक्विवेलेंट, सिंध की एक सीट है। नेक्स्ट चलते हैं जूनियर टेक्नीशियन वेस्ट, इंस्टेंट वेस्ट, 18 से 35 साल उम्र, मैट्रिक साइंस, सॉरी वाश, ये वाश है सॉरी, और 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका मेडिकल की फील्ड में। एक मेरिट की, एक पंजाब की, एक सिंध की और केपीए की सीट है। इसके बाद आता है जी जूनियर टेक्नीशियन वैक्सीनेटर, 2 सीटें हैं, 18 से 35 उम्र, मैट्रिक विद साइंस, और 1 साल का मेडिकल का डिप्लोमा होना चाहिए, एक पंजाब की और एक सिंध की है। फिर जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी या डिस्पेंसर, 1 सीट, 18 से 35 उम्र, मैट्रिक साइंस और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस, वो मेडिकल सर्टिफिकेट उसका, ये फार्मेसी का या डिस्पेंसर का 1 साल का आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर एफएससी है तो वो भी प्रेफर की जाएगी साथ। पंजाब की 1 है, सिंध रूरल और सिंध अर्बन की 2-2, केपीके की 2, बलूचिस्तान की 1, और वो फाटा वगैरह की भी 1 है और आज़ाद कश्मीर की भी 1 है। पूरे पाकिस्तान से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जी। जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी या ड्रेसर 32 सीटें हैं जी, इसकी बड़ी अच्छी खासी सीटें आई हैं, ये 32 सीटें हैं जी। ये ऊपर वाली हैं फार्म 10 और ये 32 सीटें हैं, मैट्रिक साइंस और 1 साल का डिप्लोमा फार्मेसी वगैरह का या ड्रेसर का, और ये आगे तरतीब लिखी हुई है पंजाब वगैरह के एंड सो ऑन। इसके बाद है जी जूनियर टेक्नीशियन एनेस्थीसिया, 9वां स्केल है, और इसकी जनाब अल्लाह भला करे आपकी 7 सीटें हैं, 18 से 35 उम्र, मैट्रिक विद साइंस है, 1 ईयर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मेडिकल की फील्ड का, और प्रेफर दी जाएगी एफएससी वालों को। ये सिंध और केपी की और बलूचिस्तान की, इसमें ये पंजाब की सीट नहीं है। जूनियर टेक्नीशियन ओटी 13 सीटें, ऑपरेशन थिएटर की, मैट्रिक साइंस के साथ और साथ 1 साल का डिप्लोमा, मेरिट की 1 सीट है, पंजाब की 1 है, सिंध की 2 और 3 5 हो गई, और केपी की 3, बलूचिस्तान की 2 और आज़ाद कश्मीर की 1 आ गई। जूनियर टेक्नीशियन ग्लव पैकिंग 9वां स्केल, 1 सीट है, मैट्रिक साइंस के साथ है और डिप्लोमा, और ये सिंध की सीट है। जूनियर टेक्नीशियन स्टेलाइजर 8 सीटें हैं, 18 से 35 उम्र, पंजाब की 4, सिंध की 1, सिंध की फिर 1 2 हो गई, केपीके की 1 और 1 बलूचिस्तान की हो गई। इसी तरह टेक्नीशियन डिसइंफेक्शन, ये मैट्रिक और 7 डिप्लोमा, और ये सिंध की है। फिर जूनियर टेक्नीशियन प्लास्टर रूम, इसकी भी ये सिंध की 1 ही है। इसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन डिस्ट्रिक्ट इन, ये डस्ट या डिस्ट होगा, इन्फेक्शन की सीट है, 1 सिंध की, और ये प्लास्टर रूम की है 9वें स्केल की, जूनियर टेक्नीशियन की 1 सीट है, ये भी सिंध की है। फिर जूनियर टेक्नीशियन मिडवाइफ, ये पंजाब की 1, सिंध की 1 और केपीके की 1। जूनियर टेक्नीशियन साइफो, इसकी 2 सीटें हैं जी, सिंध की और 1 केपीके की और 7 डिप्लोमा। इसी तरह एंडोस्कोपी की 1 है, मैट्रिक साइंस के साथ है, सिंध की सीट है। फिर टेलीफोन टेक्नीशियन की 3 सीटें हैं, 2 पंजाब की 1 सिंध की है, मैट्रिक और साथ में टेक्निकल जो है वो डिप्लोमा साथ में होना चाहिए आपका। इसके बाद है डेंटल टेक्नीशियन की 2 सीटें, मैट्रिक और विद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ डेंटल टेक्नीशियन होना चाहिए। जूनियर क्लर्क की 6 सीटें हैं, मैट्रिक के साथ, 2 पंजाब 2 सिंध, 30 वर्ड की स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद है जी प्रोजेक्शनिस्ट 11वां स्केल, मैट्रिक विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस एज प्रोजेक्टेशन की सीट है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की 2 सीटें, 18 से 35, आर्मी एक्स सर्विस या इंस्पेक्टर रिटायर्ड फ्रॉम पुलिस, दोनों में से कोई भी चल जाएगा, 12वां स्केल। कंप्यूटर ऑपरेटर की 3 सीटें हैं, 2nd क्लास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 18 से 35 उम्र, पंजाब की 1, सिंध की 1, केपीके की 1। स्टेनोटाइपिस्ट की 26 सीटें हैं, इंटरमीडिएट की, पंजाब की 13 सीटें हैं, और इसी तरह बाकी सारी डेस्टिनेटेड की हुई हैं उन्होंने। इसके बाद है जी इसकी की डिप्रेशन 80/40 होनी चाहिए आपकी। इसके बाद आगे चलते हैं, असिस्टेंट की 8 सीटें हैं, ग्रेजुएट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस एज यूडीसी होना चाहिए, पंजाब सिंध और केपी की और बलूचिस्तान की है। परफ्यूजन की है, बीएससी होनी चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस बताया है, 2 सीटें पंजाब और सिंध की। इसी तरह सब इंजीनियर की 3 सीटें हैं, मैट्रिक डिप्लोमा के साथ में, पंजाब की हैं ये और सिंध वगैरह की।
इसके बाद है सोशल वेलफेयर की 17वें स्केल की 2 सीटें हैं, एक पंजाब की और एक सिंध की। आगे चलते हैं जी, अब हम इनकी आगे देखते हैं जी। अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन रेगुलर बेस, परमानेंट सीटें हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाला चक्कर इनमें निश्ता। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बताया जाएगा, एज रिलैक्सेशन जो है वो पंजाब के और गवर्नमेंट के मुताबिक दी जाएगी आपको। ठीक हो गया जी। और आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म एंड चलान फॉर्म जो है वो इस वेबसाइट से आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। और जो है वो 500 रुपया है 6 से लेकर 15 स्केल तक की फीस, और आगे 16 और उससे अब जितने स्केल है उसकी 1000 रुपया फीस है। ये आपने नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करा देनी है। एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, पर्टिकुलरली इनमें जितनी चीज़ें हैं वो सारी आपने क्लियरली साथ लगा देनी है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं जी, क्वालिफिकेशन वगैरह भी नहीं हो। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द बैंक चलान शुड आल्सो बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने ये लगाकर भेज देनी है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने अलहदा करानी है तो एक से ज़्यादा सीटों पे अप्लाई करना है तो हर एक के लिए आपको अलहदा से जो है वो लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, चलान और फीस। इसके बाद कोटा बताया है, डिसेबल का 2% डिसेबल का कोटा है, 5% माइनॉरिटीज़ का, 10% वुमेन का कोटा है। और क्लोजिंग डेट इसकी 15/7 1 बजे तक। एप्लीकेशन रिसीव और लेट हो जाएगी उसको कबूल नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें होगी इसके अंदर। इसके साथ जनाब ये इनका चलान फॉर्म है, ये बिलो 16 का है जी। नेक्स्ट आते हैं जी चलान फॉर्म की तरफ, 6 से 17 की होगी और ये आगे 6 से 20 की हैं। इनको भी आप देख लीजिएगा, ये इसी के साथ इनकी भी डिटेल जो है वो दी गई है। तो बिलो 16 या 16 से बिलो की जो सीटें हैं इसकी हैं, और जो मैं ऊपर ऐड पढ़ रहा था उसकी ये वाली हैं जी। और उसका जो चलान फॉर्म है वो ये, इस पर आप क्लिक करेंगे तो चलान फॉर्म भी जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। देख लेते हैं जी चलान फॉर्म क्या है इसका और इसमें क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं। ले जी, नेशनल बैंक का चलान फॉर्म डाउनलोड हो गया। ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, डेट, ब्रांच कोड ये लिखा हुआ है। ये सारा कुछ मेंशन आ गया। नेशनल बैंक ये है शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर की। आगे ये सारी डिटेल है। 500 आपने फीस जमा करानी है और बाकी सारी डिटेल आपने फिल कर देनी है। ये मेरा हाल 1 से 15 तक की है, 16 से और उससे बाप की ऊपर होगी। ये दोनों फिल कर देना है, एक बैंक ने अपने पास रख लेना है और बैंक एक आपको दे देगा। तो इसी तरह अगर आप इसमें और देखना चाहें, जैसे एक ये भी है छठे से लेकर 20वीं तक है, SFIN, ये भी देख लेते हैं जी कौन कौन सी हैं इसमें सीटें। और ये एप्लीकेशन फॉर्म सॉरी रहेगा, ऊपर वाले के एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने व्यू करना है तो ये बिल्कुल इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म है। इस पर क्लिक करें तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। आज एडवर्टीजमेंट लंबा है, मे भी पॉसिबल हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो ये एडवर्टीजमेंट फॉर्म स्टार्ट डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही ये डाउनलोड होता है तो फिर मैं आपको ये शो करवाता हूँ। ले जी, ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, फादर नेम, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ बर्थ, सिंपल सा फॉर्म है। इस फॉर्म को फिल करें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने 17 स्केल के किसी भी ऑफिसर से टेस्ट करवा लें। टेस्ट करवाने के बाद ये सारी चीज़ें लगाने के बाद जो उन्होंने एड्रेस दिया है आपने उस एड्रेस पर भेजना। शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर 54600। देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में भी कोई उन्होंने एड्रेस दिया है जिस पर भेजना है कि कोई नहीं। सिंपल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर, इसको आपने भेज देना इस एड्रेस पे। इसके अलावा उन्होंने कोई और एड्रेस मेंशन नहीं किया कि जिसके ऊपर हम लिखें, यही बनता है जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर, इस पे आपने सेंड कर दें। तो जनाब ये हो गई। इसके बाद आते हैं आगे, ये वाली रह गई, ये भी हैं 6 से लेकर 20 तक। पहले इनकी डिटेल व्यू कर लेते हैं कि क्या है इनकी डिटेल। ले जी, अजान का वक्त हो गया था इसलिए मैं रुक गया। नेक्स्ट है जी फीफा फातिमा इंस्टीट्यूट, ये दूसरा है, उसी के साथ है। तो इनमें ये जो ऊपर वाली सीटें ये तो बड़ी हैं, 19 स्केल की, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की। इन पर भी अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकता है। पाबंदी कोई नहीं, मैं आपको लेके जाता हूँ आगे जहाँ से थोड़ी छोटी सीटें शुरू होती हैं, 18 से नीचे नीचे की। इनमें आते हैं जी आगे जी यहाँ से वार्डन की सीट है फीमेल की, एक 18वें स्केल की है, 35 साल उम्र, MSc इसकी होनी चाहिए आपकी। इसके अंदर MSc होमिक इकोनॉमिक्स या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसके बाद है जी नर्सिंग इंस्ट्रक्टर की 2 सीटें, 15 स्केल की, एक पंजाब की और सिंध की, 35 साल उम्र है। इसके बाद आगे है जी ऑफिस असिस्टेंट की 15वें स्केल की 4 सीटें हैं, 35 साल उम्र, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए UDC का। हाउस कीपर की सीट है 2,
5 साल ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 5 साल का तजर्बा। स्टेनोग्राफर की एक सीट है पंजाब की, 35 साल उम्र, और नेक्स्ट आगे ग्रेजुएशन और 7 स्पीड सारे लिखे हुए। प्रोजेक्टेशनिस्ट 14वां स्केल, एक पंजाब की सीट, 35 साल उम्र, एफए और साथ में 2 साल का जूनियर प्रोजेक्शनिस्ट का डिप्लोमा एक्सपीरियंस। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की सीट है 14वें स्केल की, पंजाब की, एक है डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में। सेनोटाइपिस्ट की है एक सीट, इंटर और साथ में स्पीड लिखी है। अकाउंट क्लर्क 11वें स्केल की सीट है और 2 अपना जो है वो सीटें हैं इसकी, और 35 साल उम्र बताई गई है। और असिस्टेंट टेक्नीशियन की 3 सीटें हैं। इसके बाद आगे असिस्टेंट स्टोर कीपर की एक, और इसी तरह जनरेटर ऑपरेटर की एक सीट है। तो इनमें भी सारा कुछ बताया जाए। एक रिलैक्सेशन विल बी ग्रांट एज पर फेडरल गवर्नमेंट रूल, उसके मुताबिक 5 साल की अगर डालें तो ये 40 साल तक एज जो है वो चल जाएगी आपकी। बाकी सारा सिनेरियो सेम वही वाला है जो पहले वाला था। ठीक हो गया जी। और इसका फॉर्म भी आपको यहीं से मिल जाएगा। ये शेखा फातिमा, ये जो था इंस्टीट्यूट इसकी, वो पहला शेख जायद का था, ये शेखा फातिमा का है। तो इसके भी फॉर्म वगैरह और चलान फॉर्म वगैरह यहाँ से आपको सब मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जो फैसलाबाद या फैसलाबाद के करीब के लोग हैं वो हमारे ऑफिस से आकर ये फॉर्म ले सकते हैं, और जो दूर के हैं वो अपने इलाके के हिसाब से इसका प्रिंट निकलवा लें, उसको सबमिट करवा दें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।